स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर एंटिटी ये क्या होती है कि किसी भी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती काम में आता है। तो ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और एराइन या बेंजाइन। ये 6 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन जो होता है वो क्या होता है कि कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि कार्बन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि वह कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन व धनावेश हो, यानी 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस कार्बोकेटाइन के अंदर अष्टक पूर्ण न होने के कारण ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने से क्या होता है कि इसका जो इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इस कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बन जो होता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था के अंदर पाया जाता है, जिससे इसका आकार जो होता है वह क्या होता है, प्लेनर ट्राईएंगुलर होता है और बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। तो कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि ट्राईवेलेंट पॉजिटिव स्पीसीज है जैसे CH3 C2H5। इसी प्रकार कार्बोनियम आयन पेंटावेलेंट पॉजिटिव स्पीसीज है। यानी कार्बोकेटाइन्स के बारे में अपन देखें तो कार्बोनियम आयन जो होता है वह ट्राईवेलेंट होता है और कार्बोनियम जो होता है वह पेंटावेलेंट होता है। और इसको अपन क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। नेक्स्ट अपना है कि कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर के बारे में अपन जब स्टडी करते हैं तो कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लेनर ट्रायंगुलर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये कार्बोकेटाइन है, इसमें कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास, इसका मतलब इसके वैलेंस में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यानी इसका अष्टक क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है, एक pz ऑर्बिटल जो होता है वह क्या होता है, वैकेंट होता है। तो ये क्या कहलाता है अपना कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जनरेशन कैसे होता है। तो कार्बोकेटाइन का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, या तो अपन 2 तरीक़ों से कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। फर्स्ट है डायरेक्ट आयनाइजेशन के द्वारा, यानी कि कोई भी अपन एल्किल हैलाइड लेंगे, उसका जब आयनाइजेशन करेंगे तो वह आयनों के अंदर टूटेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज बनती है, R+ और X-। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी एडिशन ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज अनसेचुरेटेड सिस्टम, यानी किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम पर अपन किसी पॉजिटिव स्पीसीज का अटैक करवाते हैं तो उससे भी किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इन 2 मेथड्स के द्वारा अपन कार्बोकेटाइन का निर्माण कर सकते हैं। एक तो अनसेचुरेटेड सिस्टम का हाइड्रोजनीकरण या फिर उस पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा किसी एल्किल हैलाइड के क्लीवेज के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन्स की अभिक्रिया। फर्स्ट अपन ने देखा कि कॉम्बिनेशन विथ स्पीसीज पोसेसिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जब कार्बोकेटाइन की अपन किसी एनाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वह प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर अनसेचुरेशन है तो उसमें किसी में कार्बोकेटाइन है तो वहाँ से एक स्पीसीज या प्रोटॉन को लॉस करेंगे तो वह डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 प्रकार की रिएक्शन। इसी प्रकार थर्ड क्या देता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट दर्शाता है, यानी कि पुनर्विन्यास दर्शाता है। यानी कि जहाँ कार्बोकेटाइन जैसे प्राइमरी है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर उसके एडजेसेंट कार्बन पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो वह मोर स्टेबिलिटी की तरफ ट्रांसफ़र
करता है। तो यानी यहाँ पर 1 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका 2 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर ये 1 डिग्री है, यहाँ इधर करते ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये उधर की तरफ क्या दर्शाता है, रीअरेंजमेंट भी दर्शाता है। यानी रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर नया बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। अदरवाइज अगर मोर स्टेबल नहीं है तो वह रीअरेंजमेंट नहीं दर्शाता। फोर्थ है कि इसमें यह एडिशन रिएक्शन, यानी कि कार्बोकेटाइन की रिएक्शन अगर अपन अनसेचुरेटेड सिस्टम से करवाते हैं तो वह क्या करेगा, उसके साथ एडिशन रिएक्शन दर्शाता है और नए कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है। जैसे बाय एडिशन ऑफ ए केटाइन टू ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोनिल समूह है कि H+ से आयन से क्रिया करवाएंगे तो नए कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। इसी प्रकार अनसेचुरेटेड एल्कीन के साथ करवाया तो वह नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करता है कि एडिशन रिएक्शंस भी देता है। नेक्स्ट है कि जो कार्बोकेटाइन जो है वह क्या होता है कि हेट्रोसाइक्लिक फिजन भी दर्शाता है। यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वह किसके द्वारा होता है, हेट्रोसाइक्लिक फ्यूजन के द्वारा होता है। यानी कि अपन यूँ कहते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा होता है। यानी विस्मांस विखंडन के द्वारा भी किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि जब हेट्रोलाइसिस फ्यूजन होता है तो कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड टू फॉर्म ओनियम साल्ट, यानी कार्बोनियम साल्ट का निर्माण करते हैं, यानी R+। इसी प्रकार ये अलग अलग रिएक्शंस भी देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइंस। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइंस की अपन देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो कार्बोकेटाइन जो है वह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और रिएक्ट किसके साथ करता है, किसी एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। जैसे अपन ने ये ले लिया कार्बोकेटाइन, तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक ब्रोंस्टेंट एसिड जो लो से प्रोटॉन और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोकेटाइन जो है एक ब्रोंस्टेंट एसिड की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार अगर अपन देखना चाहें कि इनकी स्टेबिलिटी का क्रम या रिएक्टिविटी का क्रम, तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में अपन देखेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि जो कार्बोकेटाइन जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता का कारण क्या होता है कि उनमें उपस्थित पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी का मेन कारण क्या होता है कि कार्बन की उपस्थित पॉजिटिव चार्ज। धनावेश बढ़ने से कार्बोकेटाइन की क्या होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है तथा उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इसके विपरीत धनावेश घटने पर इनकी रिएक्टिविटी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन देखते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, फिर 2nd डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो इनकी स्टेबिलिटी जो क्या होगी कि जैसे जैसे अपन कहते हैं कि धनावेश घटेगा तो उनकी क्या होती है, क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी घटती है। यानी कि धनावेश घटता है तो उसकी रिएक्टिविटी घटती है और स्थायित्व बढ़ता है। तो टर्सरी जो होता है वह मोर स्टेबल होता है, और क्योंकि इस पर क्या होते हैं कि 3 एल्काइल समूह उपस्थित होते हैं टर्सरी के ऊपर, जो कि इसको कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्य करते हैं। जबकि सेकेंडरी में क्या होते हैं, 2 ही एल्किल समूह होते हैं और प्राइमरी में केवल 1 ही एल्किल समूह होता है। इस वजह से क्या होता है, जो टर्सरी कार्बोकेटाइन जो होता है वह मोर स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो ये था इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और इसकी स्टेबिलिटी को अपन किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा दर्शा सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि इसके अंदर अपन जिस कार्बोकेटाइन के निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन्स की संख्या देखते हैं, यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो 3 डिग्री के अंदर क्या होते हैं कि 9 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं, जबकि सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जबकि CH3 के अंदर कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है। इस वजह से जिसके अंदर जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती है और वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री होता है वह मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री मोर स्टेबल देन 1st डिग्री।
तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वह 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटाइन। जबकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वह जस्ट अपोजिट होता है, यानी मेथिल कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो क्या होती है, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन में रिएक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे की क्या होती है, व्यतकर्मानुपाती होती है। तो ये था अपना कार्बोकेटाइन।